नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में बेटे बहू और पोतों के शव रखकर चक्का जाम। परिजन बोले ये सुसाइड नहीं हत्या, सीबीआई जांच हो। आश्वासन के बाद किया गया अंतिम संस्कार। रीवा के अंबा गांव में एक ही परिवार के 4 शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये शव भोपाल में रह रहे भूपेंद्र विश्वकर्मा, उनकी पत्नी ऋतु, दोनों बेटों ऋषिराज और ऋतुराज के थे। परिवार के 4 सदस्यों को एक साथ खोने वाले परिजन निराश होने के साथ ही आक्रोशित भी हैं। अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ चारों शवों को जबलपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रखकर चक्काजाम कर दिया था। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी रही। मामला बढ़ता देख हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ल, बनकुया सर्किल की नायब तहसीलदार ममता पटेल, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी, चोरहटा थाना प्रभारी अवनीश पांडेय, महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा और यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। चक्काजाम कर रहे लोगों की मांग थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। काफी समझाइश के बाद भी वे प्रदर्शन खत्म करने पर तैयार नहीं हुए। इस पर भोपाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि केस की विस्तृत जांच की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। विश्वकर्मा परिवार को 25,000 रुपए की तत्काल मदद भी की गई। 5,000 पंचायत, 10,000 एसडीएम और 10,000 विधायक निधि से दिए गए। मदद और आश्वासन मिलने के बाद चक्काजाम समाप्त कर दिया गया। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 3 बजे परिजन चारों के शव लेकर पैतृक गांव अंबा पहुंचे। शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार के लिए 4 अर्थी शमशान घाट के लिए एक साथ रवाना हुई, लेकिन परिजन शव लेकर हाईवे पर बैठ गए। परिजन ने कहा घर का दरवाजा तोड़कर हत्या की गई। मृतक के परिजन का आरोप है कि घर का दरवाजा तोड़कर चारों लोगों की हत्या की गई है। घटना से 1 महीने पहले भोपाल साइबर सेल को इससे संबंधित एक शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। परिवार वालों ने कहा कि प्रशासन द्वारा 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजे की राशि को कम बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि चक्काजाम के दौरान वहां पहुंची एम्बुलेंस को निकलने दिया गया। चक्काजाम से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। प्रशासनिक अमले ने वाहनों को 50 किलोमीटर दूर बेला गोविंदगढ़ लोही रथरा होकर प्रयागराज के लिए निकाला। समझाइश देने पहुंचे तहसीलदार यतीश शुक्ला की भाषा से मृतक के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन हमें डरा रहा है। जब तक कलेक्टर हमसे मिलने नहीं आते तब तक आंदोलन करते रहेंगे। पिता बोले फांसी लगती तो जीभ और आंख बाहर निकल आती। भूपेंद्र के पिता शिवनारायण विश्वकर्मा का कहना है कि हमारे बेटे, बहू और पोतों का मर्डर किया गया है। फांसी लगती तो जीभ और आंख बाहर निकल आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहर खाने के बाद पोतों को उल्टी भी नहीं हुई। पड़ोसी दिनेश विश्वकर्मा ने कहा, चारों लोगों के मर्डर हुए हैं, हमें न्याय चाहिए। जिस कंपनी ने मारा है उस पर केस होना चाहिए। शासन से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। भूपेंद्र के चाचा ने कई बार यहाँ से पैसे भेजे हैं। उसने बताया था कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ। सभी का मर्डर किया गया है और सुसाइड नोट जबरदस्ती लिखवाया गया है। गांव के लोग बोले भूपेंद्र ऐसा कदम नहीं उठा सकता। अंबा गांव में रहने वाले जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि भूपेंद्र के पिता शिवनारायण विश्वकर्मा रोडवेज कर्मचारी रहे हैं। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। दोनों बेटे भोपाल में ही रहते थे। बड़ा बेटा नरेंद्र विश्वकर्मा मंत्रालय के सामने वाली कॉलोनी और छोटा बेटा भूपेंद्र विश्वकर्मा रातीगढ़ में रहता था। भूपेंद्र निजी बैंक में इंश्योरेंस का काम करता था। अचानक ऐसा क्या हो गया जो भूपेंद्र ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? गांव और परिवार के लोग ये सोचकर परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारा बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता। 13 साल पहले हुई थी शादी, परिवार खुश था। पड़ोसियों ने बताया कि भूपेंद्र विश्वकर्मा की शादी 13 साल पहले सतना जिले के ककरा गांव की ऋतु से हुई थी। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे। 2 बेटे भी हुए। पता नहीं परिवार को किसकी नजर लग गई। जवान बेटे, बहू और 2 पोतों की मौत से शिवनारायण विश्वकर्मा का रो रो कर बुरा हाल है। भूपेंद्र की मां पूरी रात शव के इंतजार में घर के बाहर गांव वालों के साथ बैठी रही। बीती शाम मोहल्ले के कई घरों में चूल्हा नहीं जला। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट।
इस तरह के तरीके हैं। हाँ, चक्का जाम लगाया गया था सर। ये चक्का जाम किया गया है कल जो भोपाल में घटना हुई है उसको लेके, और इस पे इनके द्वारा डिमांड की गई है कि मुआवजा राशि प्रदान की जाए, नौकरी प्रदान की जाए परिवार के सदस्य को। तो इसके लिए मांग हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, और इसके लिए एसआईटी भी गठित करने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अंत्येष्टि सहायता के तौर पर प्रारंभिक तौर पे 10,000 रुपये इनको प्रदान किए गए हैं परिवार को। अभी क्या कह रहा है? अभी धीरे धीरे करके उठाएंगे, उठा लेंगे। किसी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कंपनी वाले। वो जांच का विषय है, जांच कार्रवाई पूरी होने के बाद ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तक हम कितनी सहायता राशि दी गई? 10,000 रुपये सहायता राशि दी। आज ये जो घटना हुई है ये हमारे समाज में बहुत बड़ी घटना है। ये लगभग ये राष्ट्रीय इस तरह से घटना हुआ है, और ये भोपाल में घटना घटी है। और ये रीवा में आज हम लोग बाईपास में धरना प्रदर्शन और बाईपास को जाम करके रखा है। और हम लोगों की मांगे ये है कि सीबीआई जांच की जाए, फॉरेंसिक जांच हो या सीबीआई जांच हो। और दूसरी चीज़, इसकी जो पोस्टमार्टम वहाँ का मान्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ रीवा में लोकल में पोस्टमार्टम हो, क्योंकि वहाँ दबाव में आनन फानन में जल्दबाजी में करके दे दिया गया है। तो इसकी यहाँ पोस्टमार्टम हो, और दूसरी चीज़ सीबीआई जांच हो, और इस परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि दी जाए, और इस तरीके से पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कठोरतम कार्यवाही की जाए। और इस परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे एक बूढ़े बाप का आर्थिक मदद हो सके और ये अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि क्या आरोप है? कंपनी वाले का आरोप ये है कि कंपनी वालों ने जबरदस्ती इनके ऊपर कर्ज निकाल दिया, और कर्ज पर ये लोन जबरदस्ती निकाला था जो इतना नहीं था। ये इस तरीके से इनको आरोप लगा करके फालतू प्रताड़ित करके, और ये लग रहा है जिस तरीके से अभी तो जांच का विषय है, लेकिन ये मर्डर लग रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सीधा से ये मर्डर है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सुसाइड है। कौन सी कंपनी थी और कितना कर्ज लगाए थे? ये टाटा फाइनेंस कंपनी में थे, भोपाल पे जी। कितना कर्ज था? ये कर्ज का 17 लाख जो अभी तक निकल के सामने आ रहा है कि 17 लाख का था, और ये सुसाइड नोट में भी लिखा था। लेकिन ये सुसाइड नोट जबरदस्ती में लिखाया गया है, ये अपने से नहीं लिखे हैं, कोई अपने बच्चे को इस तरह से नहीं किया सकता। और ये वहां तक पुष्टि हो रही है कि जहर दिया गया, लेकिन जहर भी नहीं दिया गया है, बच्चों में जहर नहीं है, बिल्कुल पॉइजन नहीं है। हम इसलिए क्या कह रहा है? प्रशासन अब तक नहीं आया, हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, प्रशासन अमला अभी तक नहीं पहुंचा है। और ये बिल्कुल अभी तक ये मुश्किल से यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है यहाँ। ये सबसे बड़ी एक शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना आपके शहर में हो जाए और आप पहुंचो नहीं। ये सबसे बड़ी मैं निंदा ही करता हूँ इससे। क्या नाम है आपका? मनोज विश्वकर्मा। क्या मृतक क्या? ये हमारे समाज के हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और रिश्तेदार भी हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर। कुमार विश्वकर्मा। घटना के बारे में बताइए, क्या जानकारी? घटना के उन्होंने 4 बजे सुबह एसएमएस डाला था, बस, और सेल्फी डाली थी, बोले कि भाई मैं आखिरी हूँ, यही सब आखिरी सेल्फी है। हम लोगों ने 6 बजे देखा, फिर हम लोग सीधे नीलगढ़ चले गए। वहाँ गए तो चैनल गेट सब खुला हुआ था, स्लाइडर खुला हुआ था, खिड़की पूरी खुली थी, ये सामने पंखे में लटक रहे थे दोनों, बच्चे अंदर पड़े थे। कितने बजे घटना है? उनका घटना कितने बजे का, मैं 6:30 बजे का बता रहा हूँ, आंखों देखा। हाँ, ये घटना में किस पे आरोप लगा रहे हैं कंपनी वाले? क्या कह रहे हैं? कुछ कर्ज दिला के? उनके द्वारा तो ये है कि लोन है ये, अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, काहे कि मैं नॉर्मल मोबाइल रखता हूँ, मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं। अब मृतक आप कौन है? हैं, मृतक के आप कौन है? हम उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। अभी प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी तो हमें कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। हम्म। कंपनी द्वारा अपराध दर्ज किया गया प्रशासन द्वारा कि नहीं? अभी कोई अपराध की जानकारी हमें नहीं है कि दर्ज किया गया कि नहीं किया गया। जब तक हमें कोई सूचना नहीं मिलेगी तो हम कैसे बोलें। पीएम भी दोबारा कराया जा रहा है, अभी यहाँ पे 100 रखकर जाम भी लगाया जा रहा है। तो 100 रख के आप मांगे पूरी हो बस। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो है तो पापा की है। अब बालक नौकरी कर रहे थे कंपनी में। कौन सी कंपनी में? अब ये मेरे को नहीं मालूम कौन सी कंपनी, हम कंपनी जानते हैं, उनके कंपनी में कर रहे थे। कंपनी वाले प्रताड़ित भी कर रहे थे। हाँ, प्रताड़ित किया, जब तक ये मर्डर किया गया है चारों का। हाँ, आप इसमें सूचना मिली? मेरे को कल सुबह मिला है 6:30 बजे सुबह।
हम भगे भगे गए तो सागर तक पहुंचा तो इनका पोस्टमार्टम करके दे दिए थे। एम्बुलेंस से कल हम 3:30 बजे रात लाया। सेल्फी भी ली गई थी क्या, कैसा पहले? अभी हमको नहीं जानकारी ना, हम जो जानकारी नहीं तो हम उसको क्या रिपोर्ट बता दें। मेरे को सीबीआई जांच चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, एक नाती के नौकरी चाहिए सरकारी। कितना मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा 1 करोड़। सीबीआई जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शिवनारायण विश्वकर्मा। मृतक के आप पिताजी? हाँ।